अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजरीन, आपने लास्ट हमारा जो व्लॉग देखा था जो रिस्क के वजीफ़े के हवाले से था, आज का टॉपिक भी कंटिन्यू हम आगे से करेंगे। रिस्क के हवाले से भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स किए। आपके कमेंट्स सामा भाई ने भी पढ़े हैं और मैंने भी पढ़े हैं। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए है ताकि आपके जो रूहानी मामलात हैं उसमें कितनी बेहतरी आएगी और वो किस तरह आएगी, सारी बातें जानते हैं उसामा अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा भाई, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने कि बाकमाल टॉपिक हमने किया था लास्ट टाइम। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझाया भी, ज़िंदगी के हवाले से भी और रूहानी मामलात से भी आपने लोगों को गाइड किया। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या मामलात हैं, मतलब कि लोगों को वजीफ़े के हवाले से क्या आप बताएंगे कि पैसों की तंगी लोगों को बहुत है। साथ ही साथ आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता है लेकिन वो फिर भी उतने पैसे तक नहीं पहुंच पाता जिससे वो एक हैंडसम ज़िंदगी जी सके। एक इस हालात में भी, इस दौर में हम इस टाइम खड़े हुए हैं। अब आप क्या देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, इस वाले से भी बताइए। सबसे पहले तो आज बात मैं जहाँ उस दिन ख़त्म की वहीं से शुरू करते हैं। उस दिन हमने बताया था कि इस्तग़फ़ार से बड़ा और अव्वल वक्त की नमाज से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं। अव्वल वक्त की नमाज और इस्तग़फ़ार ये दो चीज़ें हैं जो आपके रिज़्क़ के मामलात को खोलती हैं। इस्तग़फ़ार का हमने उसमें बताया था कि ये इस्तग़फ़ार जो है ये एक आने वाले गुनाहों से बचने की ढाल है। और जब आप इरादा करते हैं कि खुदा की पनाह में अपने आप को देते हैं जी, तो फिर आपके जैसे कहते हैं कि आपके इजहार होता है अपनी इंटेंशन का खुदा को कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता। ये गुनाह ही हैं आपके जिनकी वजह से आपके ये मामलात, रिज़्क़ की तंगियाँ और ये सारे, ये हमारी कहीं ना कहीं खुदा परस्ती से दूर ज़िंदगी जो है जिसने हमें दुनिया परस्त बनाया है, ये उसका नतीजा है। जो बोया वो काट रहे हैं। उसमें अब सिंपल सी एक रिवायत से मैं शुरू करूँगा गुफ्तगू ताकि आसानी से हम समझा सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मबूस किया गया हूँ लोगों को जिनकी गर्दनों पे लोगों का हक़ है उनको रोक सकूं खुदा के घर आने से। ये कभी नहीं, आपने इसको कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि मसला ये हमारे साथ हो गया है कि इस्लाम हमें एक जैसे कहते हैं ना कि अपाहज सा करके और उसके जैसे कहते हैं असल वो उसकी जो मिथ थे या जो उसका करिश्मा था या प्रैक्टिकल चार्म जो था एक्चुअली यूँ कहें वो निकाल के एक अजीब सा सवाबी किस्म का दीन हमें दे दिया गया जिसमें सवाब और जन्नत और ये सब है। हालांकि जिसकी यहाँ ज़िंदगी जन्नत है उसी को आगे जन्नत है। ये रहबानियत का कॉन्सेप्ट कि दुनिया मिल गई तो आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ईसाईयत का कॉन्सेप्ट है। रहबानियत जो है, ठीक है, हमारे तो हमें हुक्म है रब्बाना आतिना फिद दुनिया व हसना फिल आखिरा, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हमें तो दोनों की जैसे कहते हैं भलाई का मांगने का और इवन इसमें ये भी मैं आज ऐड कर दूं कि मुफलिसी को करीब था कि कुफर में दाखिल कर दिया जाता। तो इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा मुफलिसी का शिकार है तो वो अपने गिरबान में झांके, कहीं ना कहीं खुदा उसके ज़हन में नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने फ़ैसले खुदा से पूछ के नहीं कर रहा कि उसके खुदा की रज़ा क्या है। मतलब मिसाल के तौर पे आप एक दोस्त को, तो दोस्ती तब चलती है जब आप उसका समझते हैं वो खुश कैसे होता है, नाराज़ कैसे होता है, या कोई भी रिश्ता आपका। तो आप खुदा के रिश्ते में इतना लेज़ी कैसे हो गए हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आप ये बॉदर ही नहीं कर रहे कि खुदा राज़ी कैसे होता है, खुदा नाराज़ कैसे होता है। तो ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपको कोई करम के या फजल के दरवाज़े खुलवाने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि खुदा की रज़ा को सीखें कि कैसे राज़ी होता है और कैसे नाराज़ होता है। इसीलिए अब मैंने रिवायत कोट की है कि मैं मबूस किया गया हूँ लोगों को रोकूँ खुदा के घर से जिनकी गर्दनों पे लोगों का हक़ है वो खुदा के सामने ना आए, मस्जिदों में मैं ना दाखिल होने दूँ। अब इधर से पकड़ें कि जहाँ आपके गर्दन पे अगर किसी का भी हक़ है तो वो शख्स
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत के नतीजे में मस्जिद में भी दाखिल होने का हक़ नहीं रखता। हम मुँह उठाते हैं, उल्टा चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इधर से हमने किसी का हक़ मारा हुआ, उधर से हम जो है मस्जिद में जाके खड़े हो गए। तो ये तो उल्टा वबाल है, ये तो उल्टा, जैसे कहते हैं ना कि गलती ऊपर से जाके खड़े भी सामने हो जाए, मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब इस हक़ की तरफ आएँ कि इसमें सबसे पहला हक़ खुदा की वहदानियत, उसकी तौहीद, खुदा का हक़ है बतौर मालिक हकीकी जिसने आपको पैदा किया। दूसरा हक़ है आपके माँ बाप का, ठीक है, जो जिनको खुद खुदा ने कहा कि ये भी, जो जैसे कहते हैं ना कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनको भी रब का है, कमा रब्बयानी सगीरा, कि ये पालने का जो काम है खुदा का है या वालिदैन का है। तो इसके बाद सबसे पहले आप बनते हैं अपने वालिदैन के हक़ में। तो आप समझ लें कि अगर वालिद वालदा राज़ी नहीं है, वालिद वालदा नाराज़ हैं, वालिद वालदा का आप हक़ अदा नहीं कर रहे, तो कोई रिज़्क़ का मामला नहीं खुल सकता। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, आपकी जो जैसे ही आप अगर मतलब वालिदैन के बाद बहन भाई, सिला रहमी के रिश्ते, कता रहम के साथ भी कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी। जिसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी समझें कि उसके साथ ये दुआ की कबूल जिसकी होनी, उसी के रिज़्क़ के मामलात भी खुलने हैं। ये सेम कैटेगरी में फॉल करता है। तो उसके बाद आपके बहन भाई, फिर अजीज़ों कारब, इनकी जो हक़ हैं गर्दनों पे आपके, उनको पढ़ें, सीखें कि किसका क्या हक़ है। फिर उसके बाद अब आ जाएँ कि अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो फिर आपके शादीशुदा हैं, तो आपकी सबसे पहले बीवी का सवाल होना है। ज़ेरे दस्त में किसी भी मर्द से जो सबसे पहला सवाल है वो उसकी बीवी का है। अब अगर बीवी से आप सारा दिन उसको खुश नहीं कर पाए, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अगर आप इस घर की खातून को जो राज़ी नहीं कर पाए, तो अब भी आपके रिज़्क़ के मामलात नहीं हो सकते। ये लड़ाई झगड़े, ये बीवियों को बैश करना, ये उन पे बोलना, ये आपके रिज़्क़ की तंगी का सबसे बड़ा ज़रिया है। पहला माँ बाप, दूसरा बहन भाई। अब आ जाएं कि अगर आप शादीशुदा हो गए हैं तो वो फेज़ माँ बाप का, बहन भाइयों का चल रहा है, लेकिन साथ एक नई जिम्मेदारी आप पे आयद हुई, ज़ेरे दस्त है ये, वो ज़ेरे दस्त नहीं थे। ठीक है, अगर बात सुने सामा भाई, अगर इस सिचुएशन में मतलब कि जो आप कह रहे हैं हक़ अदा, मतलब कुछ लोग प्रोटेक्टर भी लगा लेते हैं अपने आगे, जी हम ठीक है, दुनिया गलत है, हमने तुम्हारे साथ ही जुल्म हो रहा है, इसके वाले देखिए ऐसे तो फिर कोई भी अपने आप को जो मर्ज़ी बनाता रहे, ख़ुद से बनाता रहे। फ़ैसला कुरान से होना है, क्योंकि मिज़ान इसको कहा गया है, और कुरान ही एक वाहिद ज़रिया है कि अपने फ़ैसले, अपने तनाज़ात का जो फ़ैसला है या वो कुरान से करें। तो जो हुक्म खुदा या दीन खुदा में ज़ेरे दस्त में सबसे पहले बीवी राज़ी करो, जैसी भी है। ये मैं नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी है, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि टकराव ख़त्म हो घर का। बीवी के साथ टकराव रहते हुए रिज़्क़ की बरकत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी देखें, अच्छे बुरी हालात, माँ बाप भी, आपको पता है कि माँ बाप होते हैं, कुछ भी कहें लेकिन एडजस्ट करना है। बहन भाई में भी खामियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, एडजस्ट करना है। इसी तरीके से अब मसला ये है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं समझ रहा हूँ वो मियाँ बीवी का, क्योंकि यूनिट को शैतान ने हिट करना था, वो हिट हो गया, उसकी वजह से ये तंगियाँ आ रही हैं। क्योंकि अब ये बीवी का जो हक़ है, इसको राज़ी करना है, इसको खुश करना है। और ये बल्कि हिंदू कल्चर में लक्ष्मी देवी क्यों देवी, फ़ीमेल क्यों, वो पाँव छुआते हैं, वो औरत की वो बड़ी वो करते हैं लक्ष्मी देवी। वो ये कॉन्सेप्ट ही ये है कि औरत को राज़ी करोगे, औरत माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बल्कि कई तो उसमें कहते हैं जी बहनों का बड़ा ख्याल रखा करें, अपनी उनके लिए कुछ करें। तो अब बीवी के बाद फिर बीवी भी उसमें ऐड हो जाती है ज़िम्मेदारी में। अच्छा, उसकी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी ऐसा ना करे, उकसाए ना कि वन साइडेड ही मतलब बंदा मनाता रहे। ये चीज़ें भी हमारे माशरे में चलती। औरत में असल में जज्बात की शिद्दत गूंदी गई है, तो मर्द को थोड़ा सा ज़िम्मेदार, तो मर्द है ना, कवाम है उसका, तो ज़िम्मेदारी ज़्यादा मर्द की है कि वो प्यार से, मोहब्बत से कोई तरीका निकाले। वरना देखें दोनों ही नहीं फेस करना, उसी कश्ती में है ना, रिस्क और तंगी तो दोनों ही फेस कर रहे हैं। फिर अगर भूख है तो दोनों ही काट रहे हैं, मसाइल हैं तो दोनों के लिए ही हैं। तो वो औरत को भी ये समझना चाहिए कि मैं अपनी देखूं कि मेरे शौहर के जो अल्लाह ताला की तरफ से हकूक़ हैं, इज़्ज़त करूं। सबसे पहले तो एक दूसरे की इज़्ज़त करें, प्यार करें, इज़्ज़त करें। इसके बाद आपकी औलाद आती है।
फिर उसके हकूक़ शुरू होते हैं। उसमें सिर्फ वालिद को 3 ही बातें हैं, अच्छा नाम रख दे, दीन का इल्म दे दे, इखलाकियात दे दे, 3 ही सवाल होंगे और कोई नहीं होगा। ये ज़्यादा जो वो फंसवाना है ना, ये या तो जो है कहते हैं कि ये क्योंकि माँ बाप भी शफ़क़त से भरा रिश्ता होता है, वो भी फॉरगिव कर देते हैं, अपर हैंड होता है, लेकिन ये जो बीवी है ना, ये सबसे बड़ी गले की हड्डी बनती है। आज का ये जो माशी मसाइल में सबसे बड़ा मसला है वो औरत की, जो हमारे माशरे में या इस दीन का एक अजीब सा वो कॉन्सेप्ट दीन का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि औरत तो बस जैसे कोई घर की काम की माई रख ली है, इसका काम ये बच्चे संभालना, पोचियाँ, सफाइयाँ, खाने बनाने, ये वो। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने दौर में तो दूध भी पिलाने के पैसे दिए जाते थे कि बच्चा जान दिया, अब दूध पिलाई के लिए किसी और को दे दो, मैं नहीं दूध देती। ये जैसे हीरोइंस अपने फिगर को बचाने के लिए मतलब वो नहीं दूध पिलाती, ये पुरानी सारी वो चल रही है। औरत भी उतना ही बराबर आपकी खुदा की बंदी है, उसका भी मर्द के इक्वल हक़ है। खुश रहना दोनों का बुनियादी हक़ है, लेकिन वो बुनियाद ठीक कहाँ से होगी? जब ये दोनों एक दूसरे को रिगार्ड करेंगे और गुस्से को भी शराब जितना हराम समझें। ये कोई मुझे कोई दिखा दे चलें ला के कोई ऐसी आयत या कोई रिवायत जिसमें हो कि जी शराब ज़्यादा हराम है, गुस्सा थोड़ा हराम है। भाई हराम की एक लिस्ट है, उसमें इक्वली हराम सब हराम। अगर शराब हराम, सूअर हराम, तो गुस्सा भी हराम। तो इसको डिस्करेज करें, मियाँ बीवी समझें कि ये हराम है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई घर शराब पी के आ जाए तो बीवी क्या कहेगी? फ़ौरन उस पर रिएक्ट करेगी कि ये तो हराम कर दिया, या महल्ला क्या कहेगा, या लोग क्या कहेंगे। तो भाई आपने कभी किसी गुस्से वाले को भी ये जाके कहा है कि भाई तू हराम काम कर रहा है? उतना ही शिद्दत से नहीं करेंगे। अगर कोई सूअर खा ले आपके सामने बैठ के शुरू कर दे तो आप बड़े फतवे लगा देंगे। कभी आप लोग ईमानदारी से बताएं, गुस्से में आए शख्स या गुस्सीले लोगों या ये जो हाइपर होना, इसको भी क्या हमने उतना ही सीरियस लिया कि उतना ही हराम है, इससे बचना है? देखें पट्टे कमज़ोर हैं, फ़िज़िकल हेल्थ सबसे ज़रूरी है, अल्लाह की ये अमानत है। इसीलिए मरने से पहले आपने सुना होगा कि लोग जी ठीक हो गए और फिर फौत हो गए। बीमारी बड़ी तवील थी, एकदम ठीक हुआ, क्योंकि ये बॉडी से सारे वो आपके गुनाहों के असरात, शैतान ये बॉडी छोड़ देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ये आपने ख़ुद कमाया होता है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है फ़िज़िकल फ़िटनेस सबसे पहले ज़रूरी है। ये आँख भी अल्लाह की है, ये हाथ भी अल्लाह की अमानत है, ये उसी की सर्विसेज के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह जुमा में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हमने आपको मबूस किया है कि इनको यतलू आयात ही, जो आयात की तिलावत की तरफ हम ले गए हैं ना वर्ड को, युबासा, बेसत का मकसद है बेकार को कारामद करना, रुके हुए को चलाना। हमने आपको बेकारों को कारामद करने के लिए भेजा है, बेकारों को कारामद करने के लिए, रुके हुओं को चलाने के लिए, कुरान की आयात के पीछे ये है। आपने अब ईमानदारी से बताएं, कभी किसी को कहा बेकार आदमी को जो 10 सालों से कोई प्रोडक्टिविटी माशरे में नहीं दे रहा, ना माँ बाप का ख्याल, ना बहन भाइयों का, ना कमाई का, ना किसी माशरे का, किसी चीज़ का नहीं, कभी कुफर का फतवा लगाया उस पर? आप लोग पता नहीं किधर फतवे लगाते फिर रहे कुफर के। कुरान के पास जाके देखें कि कुरान एक्चुअली किधर फतवा दे रहा है। कुरान जब नबी का मकसद ही बेकारों को कारामद करना है, तो अब हर शौहर को, बीवी को, बेटे को, बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, माशरे को, दोस्त को, कारोबारी को, किसी को भी ये देखना है कि क्या वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, आप बुरा मनाएं अच्छा मनाएं, नबी आए ही बेकारों को कारामद करने हैं, प्रोडक्टिविटी, आप लोगों को प्रोग्रेस करवाने आए हैं, दुनिया की भी फलाह, आखिरत की भी फलाह। अब ये जो फिर एक और है कि जब आप लोग खुदा से दूर होते हैं तो वो तंगदस्ती भेजता है, ठीक है, तंगदस्ती भेजता है ताकि आप गिरवा जारी करें और उसकी तरफ रजू करें। इस टाइम का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ये कि खुदा से तो आप कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या चाहता है, उसका क्या हुक्म है। हालांकि होना ये चाहिए कि बीवी को ये सोचना सीखना है कि खुदा ने मुझे क्या क्या कहा है शौहर के मुतालिक, शौहर को ये सीखना है। इसी तरीके से माशरे की भी जिम्मेदारियाँ, हमसाए की, ये एक कटोरी भेजना साथ वाले को, शोरबा बढ़ा लो, ये सारा आज किधर है, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। इंडिविजुअलिज़म का शिकार होते जा रहे हैं। ये कटोरी जाना साथ, मैंने वो जैसे पुराने दौर में होता था कि जी कहीं बिरयानी बन गई तो 2 घर इधर 2 घर उधर जा रही है, कोई सालन अच्छा या कोई रिवायत होती थी औरतों की, वो भी गिव अप हो चुकी है। तो रिज़्क़ के तो वो सारे असबाब जो खोलने के थे उनको तो आपने खुद जकड़ के बंद कर दिया है। और ये कोई खुदा को नहीं कोलियाँ पहुँचती,
ये खुदा को सालन नहीं पहुँचते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का एक जैसे कहते हैं कि मामलात अच्छे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर आप हैं खुद। आपकी अगर मैंने फ़लक आपको खुश कर दिया और आपसे ले ली दुआ, इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग असल में इंसान से नफ़रत करने लगा। ये असल में शैतान की नफ़रत थी जो हमसे थी। उसने चैलेंज किया था कि भाई मैं इनको अब जो है बहकाऊँगा। खुदा ने कहा था तू सबको बहकाएगा सिवाय मेरे बंदे के। अब जिसको बचना है, जो चाहता है कि ये तंग दस्ती और ये सारे मसाइल से निकलूँ, वो अपने आप को खुदा के तकवा की कश्ती में बिठाए, खुदा के जो हदूद हैं उनमें अपने आप को दाखिल करें। बस इतनी सी बात है कि मतलब पूरा दिन आपका इतना आसान होगा कि सिर्फ आपने हर डील करते वक्त, मुंह से कुछ बात करते वक्त ये सोचना है कि मेरे खुदा को मैंने इस बंदे के ज़रिए राज़ी कैसे करना है। बच्चा है, बीवी है, महल्लेदार है, रेडी वाला है, गली है, सड़क है, माशरा है, कारोबार है, हर चीज़ में खुदा को खुश करना अगर मकसद बन गया, यकीन कर लें कि उसके रिज़्क ये आप कहें जी 20,000 सैलरी है, 50 लाख है, कोई बात नहीं, कहाँ से छप्पड़ फटेंगे, क्योंकि होगा ही ये, क्योंकि फार्मूला ही ये है कि आपने तो डिग्रियों पे तकिए कर लिए हैं, आपने तो कारोबारी अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे तकिए कर लिए हैं। हालांकि वो तो कहता है मैं वहाँ से दूंगा जहाँ से गुमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इसका क्रेडिट आपका नहीं है, बस मुझे राज़ी करो, मैंने जो फार्मूले दिए उन पर अमल करो, और जैसे उस बटन पर हाथ आएगा फ्रूट निकल आएगा। ये सेटल एक गेम है, एक सेटल प्लान के तहत दुनिया चल रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी है यार कि मियाँ बीवी अपनी आपस की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, उसको रिकवर करें। नहरें बहरें हो जाएंगी, ठीक है, कोई वो नहीं होगा। इस्तग़फ़ार की कसरत, अव्वल वक्त की नमाज, औरतें सर ढक के रखें, घर में सफाई अच्छी रखें, काट कबाड़ ना हो घर में। इसी तरीके से आप लोगों की जो बॉडी की क्लीन है, आधा ईमान क्यों कह दिया, सफाई निस्फ़ ईमान है। ईमान का ताल्लुक़ तो मेरे दिमाग से है, मेरी विंडो से, मतलब जो इंस्टॉलेशन है मेरी बॉडी से, तो ईमान का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आपको क्या, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये गली मोहल्ले की नहीं, आपकी द बॉडी। और वो जो सफाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई जस्ट ये जरासीम, या इस पर भी किसी दिन वीडियो करेंगे, ये एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़। ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये जिन्नात, क्यों कहते थे खून में दौड़ेगा, बालों के साथ लटकेगा, नाक के नथनों में सोते हैं, ये शयातीन किन में, जिन्नों में से थे। तो ये सारा कुछ एक ही है। तो इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी नीट एंड क्लीन करें, गैर ज़रूरी बालों के बिल्कुल पाबंदी से वीक में अपनी उसको वीक पे ले जाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा रखें। ये नहीं है कि भाई नए पहनने हैं, वट एवर, फटे कटे कपड़े ना पहने, ये पेवन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये कोई जैसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी के तहत अच्छा माहौल, अच्छी सोच, अच्छा इखलाक, अच्छा, ये फ़ज़ल को ऐसे कर देगा, आपके टोकरा खोल देगा फजल का। अब बारिश होगी, लेकिन अगर ये टोकरा उस वक्त तक यूँ उल्टा मुद्दा पड़ा रहेगा या उल्टा पड़ा रहेगा, समझें, जब तक आप लोगों से प्यार नहीं करते, आपके अंदर प्यार नहीं है इंसान का। इंसान कैन बी एनी। उसके बाद परिंदों का, चरिंदों का भी है कि भाई कोलियाँ रखें, उनके दाने दुनके का ख्याल रखें, पानी रखें, गर्मियों के दिन है, उनकी भी सोच हो कि मैं खुदा को राज़ी करूँ, बेचारी मखलूक है उसके लिए। ये जिस दिल में अल्लाह ताला ये अब्ज़ॉर्बेंट डाल देता है, सख्त दिल आदमी को कोई रिज़्क नहीं खोल सकता उसका, जिसके दिल सख्त है वो भी नहीं खुल सकता। इसी तरीके से ये जो नरमी लानी है, ये मियाँ बीवी सबसे पहले अपने यूनिट में लाएं। और औरत को ये जो कहा गया है, औरत को बड़ा एक बांदी किस्म का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। ऐसे कई बार व्यूअर्स वो बात करते हैं इंटरनेशनल के बाहर, गोरे कहते हैं कि आपका ऐसे लगता है कि ये तो कोई मर्दों का इस्लाम है जैसे, और खुदा भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई मर्द ही है और बड़ा एक इतना रूप। और फिर वो कहते हैं कि अगर वो इतना मेहरबान है तो फिर क़यामत कैसे आएगी। ठीक है, उसमें भी आज आपको बता दूं कि जब हज़रत अली से भी ये सवाल किया गया, तो आपने जो मैं समझता हूँ कि इल्म का दरवाज़ा है, अगर आपको नबी का इल्म तक पहुँचना है तो उस दरवाज़े तक जाए बगैर मुमकिन ही नहीं है। और उन्होंने ये फरमाया कि ये इंसान के अपने वबाल क़यामत को लेके आएंगे, रहमान रहीम क़यामत को बर्पा नहीं करेगा। ये उसकी विल नहीं है, उसकी विश नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर डूइंग्स। इंसान ज़मीन खोद देगा, इतनी लालच में आके मादनियत खोदेगा, पहाड़ों को काट देगा, ज़मीन का बैलेंस खुद ख़राब करेगा।
ज़मीन के रिसोर्सेज को उजाड़ेगा। जैसे कि आज आप तबाही देख रहे हैं, हर चीज़ की फरावानी है, जितनी फरावानी है उतनी ही वेस्ट है। आपकी तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आज तक कोल्ड चेन ही नहीं आई कि सब्ज़ी की केयर कर लें। टनों की टन सब्ज़ियाँ आपके मुल्क में ख़राब हो रही हैं पाकिस्तान में, और बाहर की किसी दुनिया के मुल्क में मुझे एक मिसाल दे दें कि वहाँ सब्ज़ी टेम्परेचर कंट्रोल के बग़ैर हो। दुकानों में भी वो फ्रीज़र्स में है, चिलर्स में है, वेजिटेबल्स होती ही ऐसी है। क्यों? रिज़्क़ की कदर, रिज़्क़ की कदर। तो ये जो कदर है ना बिज़नेस कारोबारी लोगों के लिए, कि जिस कारोबार में है, जिस पेशे से हैं, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी डेडिकेशन, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें। वो जैसे कहते हैं ना कि वो उनको आने लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया, प्रॉपर्टियों वाले, क्यों नहीं बरकतें पड़ी? आज मुझे बताएं ना कि जिसकी 1 अरब की प्रॉपर्टी थी ये 2022 में, इस टाइम उसकी एवेल्यूएशन करके मुझे बताएं क्या वो 50 करोड़ नहीं रह गई? तो ये बड़ी है कोई कहने को बेशक 2 अरब की हो जाए मिसाल के तौर पे, वो रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करें आधी रह गई। क्यों? क्योंकि दरख्त काटे थे, दरख्त वापस नहीं किए। ज़मीन पे क्यों कहा था इस पे ज़ोर से ना चलो, ये बोलेगी, ये मखलूक खुदा है ज़मीन भी, इसीलिए कहा इस पे अकड़ के ना चलो, इस पे पाँव ना मारो। ज़मीन मखलूक खुदा है, इसने क्यों उगलना है, क्यों बोलना है, क्यों गवाहियाँ देनी है? वजह बताएं। क्योंकि ये भी मखलूक खुदा है, इसका भी एहतराम, इसके से कुछ लिया है तो इसको वापस भी दो, इसको भी। ये फार्मूले को जिस दिन हम लोग समझ गए ना, बहुत अच्छी बात, कि जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी इज़्ज़त करें, उसका रिगार्ड करें, उसको कुछ वापस भी करें। मिसाल के तौर पे ये जो यूनियंस हैं एक दूसरे के काम करें, मतलब मिसाल करियाने वाले हैं या कोई और है, एक करियाने वाला दूसरे करियाने वाले की मुखालफत में ना आए। ये बुग़्ज़ों ने, ये इंसानियत की जो हमारे दिलों में एक अजीब सी रेस मादा की आई है और उसने नफ़रत कर दी हमें, जो एक्चुअली हमें, मैं समझता हूँ, शैतान ज़दा हो गए या जिन ज़दा हो गए, जिसकी वजह से ऐसा माहौल बन गया। ये केयर ख़त्म हो गई, करियाने वाला दूसरे करियाने वाले को घूर के देख रहा है। क्यों? हालांकि इसको तो उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये जिधर से रिज़्क़ ले रहा है, ये वो इसका भाईबंदी में आ रहा है, इसको केयर करनी चाहिए कि आज उसकी सेल नहीं हुई तो मैं उसका कुछ सपोर्ट करूं। राज़िक अगर वो है तो फिर आप चीज़ों पे तकिया क्यों कर रहे हैं? अगर राज़िक अल्लाह है तो फिर इसी तरह किसी भी कारोबार की, हर कारोबार की कोई एथिक्स हैं, उनको फॉलो करना शुरू करें, उसमें एक मखसूस हिस्सा रखें खुदा के बंदों का, उस प्रोफेशन का भी। इसी तरीके से जो अपनी आप को सरेंडर करें, गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको कहते हैं कि सबसे पहले अब इसको कंक्लूड करें हम, जिस्म की सफाई, घर की सफाई, दिल की सफाई, ये 3 चीज़ें पूरी करें। इनमें सब में सफाई के बाद मोहब्बत लाएं दिल में, हर जी रूह की, हर जानवर चरिंद परिंद की मोहब्बत लाएं, उसकी फ़िक्र लाएं। बस देखें आपने जैसे ही मोहब्बत और फ़िक्र इस दिल में भरी, कहानी बदल जाएगी। ये जितने भी रोने धोने हैं मुफलिसी, इसको मुफलिसी को तो कुफर कहा गया। ये किसने कह दिया है कि ये मुफलिसी में जो इस हालात का शिकार ख़राब लोग हैं या इस टाइम किसी क्राइसिस में हैं तो ये कोई खुदा को पसंद है या खुदा की तरफ से? नहीं, वो तो बारिश करता है, वो कभी देखता है कि कौन से कहाँ बरस रही है कहाँ नहीं बरस रही, उसकी जो रिज़्क़ की। आज आप देखें, आप किसी बादशाह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी ये बहादुर शाह ज़फ़र ने भी इतनी बर्फ़ का ठंडा पानी मिला या एसी की ठंडी हवाएं या इतनी तेज़ तरीन ट्रैफिक, जहाज़ और ये सब? उस टाइम का एक बादशाह का प्रोफाइल उठा लें पुराने दौर का, और आज के एक आम आदमी का उठा लें, फ़ज़ल खुदा तो इतना है कि आप एक बादशाह की वो जो फीचर्स मुयस्सर नहीं थे वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन नाशुक्री इतनी है कि और वो और जो है वो डिप्रेस करता है, और वो डिप्रेशन ऐसा लाता है कि आप फिर झुंझला जाते हैं। फिर ये होता है कि आप लग्जरी पे ज़्यादा खर्च करते हैं, फूड पे नहीं करते, हेल्थ पे नहीं करते। ये बॉडी अमानत है, इसको भी खुदा को मुझे जवाब देना है, वरना कर लो ना खुदकुशी। फिर चलो फिर करो खुदकुशी। अगर इतना है कि मेरी बॉडी थी जी, मुझे नहीं पसंद आई, तेरी दुनिया में वापस आ रहा हूँ, करे जुर्रत। क्यों हराम है भाई? ये उसने एक ख़ास मकसद के लिए दिया, वो मकसद को पहचाने। अपने जिस्मों का, अपने अज़ा की फ़िटनेस का ख्याल भी उतना ही वाजिब है, क्योंकि जिसका मिसाल के तौर पे अब हो क्या रहा है, फूड डेफिशिएंट बॉडी होती है, खून की कमी होती है, पट्टे कमज़ोर होते हैं, झुंझलाहट आती है, मुँह में कुत्ता बन जाता है। हालांकि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा सोने के भाव जो चीज़ बिकनी है वो हुस्न खुल्क है।
तो कैसे शैतान ने तरीके से पहले आपको स्टमक के ज़रिए, क्योंकि आपको निकाला भी उसने गंदम खिला के ही था, उसका पहला वार आपको फूड के ज़रिए आएगा, मुंह के ज़रिए। उसका तरीका वारदात ही है। बड़े से बड़ा मुफ्ती भी पेट निकाल के बैठा है, क्यों? क्योंकि फूड की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका, कि वो आएगा ही ऐसे ज़रिए से जहाँ से आपको नहीं पता चलना। सबसे पहले फ़िज़िकल फ़िटनेस। अब फिटनेस में ये है कि ये जो भी लोग हैं जो बॉडीज़ जैसे कहते हैं कि वो हो गई हैं, डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, इनके ब्लड टेस्ट करें, अपने खून के जो हेमोग्लोबिन है उसको पूरा करवाएं। बेगम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, लड़ती है, बर्तन तोड़ती है, तो उसकी बेचारी के पट्ठों का मसला है, उसके हेमोग्लोबिन की कमी है, उसको ट्रीट करवाएं, घर में सुकून हो जाएगा। मर्द अगर इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, गले पड़ रहा है, उसकी भी बॉडी मल्टीविटामिन्स चलें। अब फूड तो हमारी उतनी फूड साइंसेस में काम नहीं हुआ, तो कोई बहुत अच्छी फूड हमें नहीं मिल रही, उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है जब तक सब्ज़ी हम तक पहुंचती है। उसके ऊपर हम गोश्तखोर हो गए। गोश्त तो इतना ज़रूरी नहीं है, 40 डेज़ में एक दफ़ा कहा था उधार लेके, ये इन्होंने सुबह शाम गोश्त की वो मतलब शुरू है। बल्कि उसामा भाई मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एक वजीफ़े पे बात हुई थी दुआ कबूल की, आपने पूरी तरबियत ही लोगों की शुरू की है और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि ये गोश्त वाली जो वर्ड है ना, इससे हम इस टॉपिक को नेक्स्ट में स्टार्ट करें, ताकि लोग जो हैं उसको फिर वो जो है वो देखते रहें। और इंशाल्लाह ताला नाज़रीन ये बहुत अच्छा टॉपिक, और ये देखें इन चीज़ों से ही आपके रिस्क में इजाफ़ा होना है। वजीफ़े कर लेने से अगर आप कहते हैं कि रिस्क में इजाफ़ा होगा, तो ऐसा नहीं है, ये काम भी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला हम ये इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बल्कि पहले भी उसामा साहब ने मैं बताया था, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी यहाँ से हम उसामा भाई स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सामा साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।